कांवड़ियों को गटर में से गुजरना पड़ा। आमेर में सीवर संकट पर प्रशासन बेपरवाह। सावन का आखिरी सोमवार। आज है सावन महीने का आखिरी सोमवार और पूरे देश में शिव भक्तों की श्रद्धा अपने चरम पर है। आमेर की सड़कों पर भी सैकड़ों की संख्या में कांवड़ लाते श्रद्धालु हर ओर नजर आ रहे हैं। लेकिन इसी आस्था के बीच आज आमेर में एक शर्मनाक और दिल दुखा देने वाला दृश्य देखने को मिला। पवित्र जल से भगवान शिव का अभिषेक करने निकले श्रद्धालुओं को गटर के गंदे और बदबूदार पानी से होकर गुजरना पड़ा। नंगे पांव भक्तों ने आस्था की राह में खुद को अपवित्र होते देखा, लेकिन जिम्मेदार प्रशासन और जनप्रतिनिधि आंखें मूंदे रहे। आमेर में सीवर की यह समस्या कोई नई नहीं है, यह समस्या वर्षों पुरानी है, लेकिन आज तक न तो सांसद, न विधायक और न ही पार्षद इस गंदगी से आम जनता और श्रद्धालुओं को राहत दिला सके हैं। वर्षों से बहुत विकट स्थिति है कि मतलब लोग ज्ञान नहीं पा सकते और यहाँ के मतलब कोई समाधान नहीं हो पा रहा। स्थानीय निवासियों का कहना है कि पिछले 2 सालों में कई बार नेताओं और अधिकारियों से गुहार लगाई जा चुकी है। नगर निगम के सभी स्तरों तक बात पहुंचाई गई, लेकिन हर बार बस एक खाना पूर्ति होती है, मशीन आती है, 2 दिन साफ सफाई होती है, फिर वही हालात लौट आते हैं। मुख्य बाजार की सड़क पर सीवर चैम्बर खुले पड़े हैं, जिससे किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, इस गंदे पानी का बहाव आज आमेर की धार्मिक आस्था पर गहरी चोट है। स्थानीय निवासियों और श्रद्धालुओं की मांग है कि अब सिर्फ बयानबाजी नहीं, जमीनी स्तर पर ठोस कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में जनता का आक्रोश सड़कों पर दिखाई देगा। अब देखना यह होगा कि आमेर के जनप्रतिनिधि और प्रशासन इस खबर को सुनकर जागते हैं या फिर इस गंदगी में श्रद्धा और आस्था ऐसे ही दम तोड़ती रहेगी। कांवड़ लाते श्रद्धालु गटर के गंदे पानी में से गुजरने को मजबूर। आमेर में सीवर समस्या कई वर्षों से गंभीर बनी हुई। स्थानीय नेताओं और नगर निगम पर सवाल, आस्था पर चोट, जनता का फूटा गुस्सा, खुले चैम्बर से दुर्घटना का खतरा मीडिया में कई बार उजागर, फिर भी प्रशासन मौन। आमेर से संवाददाता राजेश गुप्ता की रिपोर्ट। सर आपका नाम बताइए। जसपाल सैनी बोल रहा हूँ सर। सर ये जो सीवर लाइन बह रही है रोड पर, इसका ये कितने समय से प्रॉब्लम? सर 2-3 साल से चल रही है सर, वैसे काफी टाइम हो गया वैसे तो इसके लिए क्या यहाँ पर किसी ने ध्यान नहीं दिया? कई सालों से पार्षद जी को, महापौर जी को, आगे तक हम कई बार रिपोर्ट लिखवा चुके हैं सर, पर कोई कार्रवाई नहीं होती सर। आते ही गाड़ियाँ और करवा के चली जाती है, हर दूसरे दिन ही खराब हो जाती है ये लाइन। तो जो यहाँ के जनप्रतिनिधि है जब आमेर आते तो आप लोग उनको कई बार अवगत कराया सर उनको, मैं बहुत बार मीटिंगें करी है, पर वो तो यही सुनते हैं, हाँ करवा देंगे हम सर, करवा देंगे। कई बार अंदर मोहल्ले में भी दिखाया, बाहर भी दिखवाया। क्या कारण है, क्यों नहीं दे रहे लोग ध्यान? पता नहीं सर, लाइन छोटी डाली है उन्होंने, लाइन छोटी डाली है तो वही है, भ्रष्टाचार हो रहा और तो कुछ ही नहीं। सर आप बताएं कि ये सीवर की लाइन बह रही है, वो क्या कारण है, क्यों नहीं हो पा रही? सर ये कब से यही कारण है कि कब से इसको बोले हैं कि इसको सही करवाया जाए, लेकिन अभी तक सही नहीं हो रहा। कई बार कंप्लेंट भी करवाया गया है सर। आप बताएं सर, इधर आइए। तो ये सीवर लाइन बह रही है, कितने सालों से प्रॉब्लम है? ये समस्या पिछले काफ़ी वर्षों से चली आ रही है। इसके लिए हमने शासन व प्रशासन निगम के समस्त अधिकारियों को इसके लिए अवगत कराया है। दोनों ही पार्षद वार्ड नंबर 1 और 2 के दोनों ही पार्षदों को इसका संज्ञान है। कई बार वो इसको चालू भी करवाते थे, लेकिन धरातल पे इसका काम अभी तक नहीं हुआ। तो क्या कारण है इसका काम 2 साल से हो नहीं पा रहा? क्या टेक्निकल खराबी क्या मानते हो आप? टेक्निकल खराबी यही है कि जो सिविल लाइन है, ये जो सिस्टम से जो इंजीनियरों ने डाली, जो सिस्टम के अकॉर्डिंग नहीं डाली, ये लाइन कहीं तो ऊपर है कहीं नीचे है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाह रहा हूँ कि ये जो सिविल लाइन जो डली हुई है, अब ये नहीं डले, जब इसका स्थायी समाधान होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है। यहाँ पे वर्षों से बहुत विकट स्थिति है कि मतलब लोग ज्ञान नहीं पा सकते और यहाँ के मतलब कोई समाधान नहीं हो पा रहा। तो क्या कारण है कि ये सीवर लाइन देख रहे हैं कि 2 साल से बह रही है, तो क्यों नहीं हो पा रही है? क्या कारण क्या मानते हो आप? अपन तो नेताओं का ही, यहाँ के जनप्रतिनिधियों की कमी है। वही रह गया बताऊँ आपको, भाई जनता तो करेगी नहीं। और जनता चाहती क्या है? एक जनता रोड का मोहल्ले का ये विकास चाहती है, वो विकास कुल मिला के जनप्रतिनिधियों की बेरुखी है ये। हाँ, जनप्रतिनिधियों की पहले पूनिया जी आए, पूनिया जी कुछ नहीं करे। अब आगामी नेता अभी तक कुछ ध्यान नहीं दे पाए। सर आप क्या कहना चाहोगे?